हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो आप लोग की नई भर्ती आई है, जिसका काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, जिसके नोटिफिकेशन का वो फाइनली रिलीज हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 28 मार्च 2025 को रिलीज हो चुका है। तो क्या है इस विज्ञापन में, किससे संबंधित ये भर्ती है, इसमें क्या क्या आप लोग की डेट्स रहेंगी, क्या फीस रहेंगी, कितने पद हैं, सारी चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आई वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इसकी क्लासेस ऑलरेडी आप लोग की चल रही हैं। इसका नया सिलेबस भी हम लोग देखेंगे कि क्या नया सिलेबस है और क्या क्या चीजें किस किस तरह से हमको कवर करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इसी तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी जानना कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, विज्ञापन आया था 28 मार्च 2025 को। ऑनलाइन आवेदन यानी कि कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो 5 अप्रैल से आप लोग के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अंतिम तिथि, जो कि 32 अप्रैल रहने वाली है। तो ये मान के चलिए कि 24 डेज आपको मिल रहे हैं फॉर्म फिल करने के। तो पहले से ही देख लीजिए क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि अभी आगे मैं बताऊंगी भी आप लोगों को। तो आप लोग पूरा तैयारी करके अपने रखिए, जिससे अभी स्टार्ट हो रही है फौरन ही फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो वहां पर आप संशोधन भी कर सकते हैं 5 मई से 7 मई तक। और लिखित परीक्षा जो होनी है उसकी जो आपकी अभी डेट दी गई है 6 जुलाई दी गई है। तो 6 जुलाई को ही फाइनल मान करके आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो भी स्टार्ट कर दीजिए। इसकी वीडियोस मैं लगातार चैनल पे आप लोग के अपलोड कर रही हूँ, तो उसको ध्यान में रखिएगा। जो नया सिलेबस भी आया है उससे बहुत अलग कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग आपकी वही रहने वाली है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो अभी हम देखेंगे, अब उसके लिए भी एक अलग से वीडियो और आ जाएगी, डिटेल में देख लेंगे सिलेबस आप लोगों का। तो 6 जुलाई 2025 तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं या किस तरह के पद हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें कि कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत, यानी अलग अलग विभाग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया हुआ है। सहायक लेखाकार के 35 पद हैं यहाँ पर। सहकारिता विभाग के अंतर्गत 8 रिक्त पद हैं। कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत 6 रिक्त पद हैं। इसी तरह से आपके अलग अलग बताए हुए हैं कि कहाँ पर किस विभाग में कितने पद हैं। और यहाँ पर टोटल जो आपकी वैकेंसी है और 63 टोटल आपके वैकेंट पोस्ट हैं। और कहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आगे जा करके आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइट दे रखी है, यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। या इसके अलावा सरकारी रिजल्ट.com पर भी जा करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ईजी रहता है। वहाँ से भी आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना, जब आपकी डेट स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि अलग अलग तिथि जो अलग अलग डिटेल में किसकी पोस्ट कहाँ पर है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सहायक लेखाकार पद नाम दे रखा है। कुल पद है 55। अलग अलग विभाग के अनुसार जो बताए हुए हैं यहाँ पर। सहायक लेखाकार के शहरी विकास विभाग, उसमें कितने पद हो जाएंगे, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आरक्षण, ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके अलग अलग टोटल हैं 35 हैं। जिसके अंतर्गत आप आ रहे हैं, जो भी आपकी कास्ट है, जर्नल में हो या आप ओबीसी हो, एससी हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग आरक्षण के अकॉर्डिंग भी पद बताए हुए हैं। दूसरा विभाग जो कि सहकारिता विभाग है, उसमें भी आपके टोटल 8 वैकेंसी हैं। और कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में आपकी 6 वैकेंसी हैं। तो ओवरऑल इतना मान करके चलिए कि अलग अलग बताया हुआ है, लेकिन आपका जो मेन है वो सहायक लेखाकार की भर्ती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। वेतनमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग जो हो रही है, जो बेसिक पे रहेगा 29,800 का रहेगा, और आपके जो अपर लेवल तक जाना है वो 94,300 तक जाना है। आयु सीमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आयु सीमा यहाँ पर दे रखी है 21 वर्ष से स्टार्ट है, यानी कि मिनिमम एज जो है वो 21 है और मैक्सिमम 42 है। तो एज की यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं रहेगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट में मोस्टली इतनी एज, यूपी में भी आपकी 40 तक रहती है और वहाँ पर भी एज आपकी 42 है। वरना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट अकाउंटेंट की, तो वहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादातर 30-32 के आसपास ही रहती है। यहाँ पर एज का इशू नहीं है, आप आसानी से इसमें फॉर्म फिल करिए। शैक्षिक अनिवार्यता या फिर अहर्ता क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर हम शैक्षिक अहर्ता की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, तो यहाँ पर आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक यानी कि बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम या फिर बीबीए। बीकॉम है या फिर आपने बीबीए कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए ही ये आपकी पोस्ट है।
या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो अकाउंटेंसी के साथ और साथ में ही यहाँ पर हिंदी टाइपिंग भी दे रखी है कि हिंदी टाइपिंग आपकी 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। तो आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इतना आपके पास होना ही चाहिए। अधिमानी किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष, अगर आपने स्टेट में जो सेना है उसमें 2 वर्ष अगर आपने सेवा करी है, या फिर आपके पास एनसीसी जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। अलग अलग यहाँ पर और विभागों के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है। यहाँ पर सहायक लेखाकार के 2 ही पद हैं। ये कौन सा विभाग हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के हैं। तो ये डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग सारी चीज़ों को। अनिवार्य अर्हता अधिमान्य अर्हता सेम वही रहनी है, वो आपकी चेंज नहीं होगी। अलग अलग उसमें जो भी पद दे रखे होंगे। साथ ही में यहाँ एक वैकेंसी कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है। ये सिर्फ आपकी अनारक्षित में ही है। डिपार्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की, तो वहाँ पर ये एक वैकेंसी दे रखी है। इसकी भी आपकी क्वालिफिकेशन और जो वेतनमान है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें एज लिमिट उतनी ही दे रखी है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो आपके लिए बताई गई है कि कितने पे आप भर सकते हैं फॉर्म, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश या फिर सरकार द्वारा इसके समक्ष मानता आप कोई अन्य परीक्षा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी कि आपने 12th कर रखा हो लेकिन साथ में कॉमर्स बैकग्राउंड ही होना चाहिए, वाणिज्य में ही आपने कर रखा होगा इंटरमीडिएट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हिंदी टाइपिंग जो है वो उतनी ही रहने वाली है, और अर्हता वही सेम रहेगी अधिमानी वाली, कि जो आप अंग्रेजी टंकर भी जानता हो, प्रदर्शित सेना में कम से कम 2 वर्ष रहा हो, और उसके पास प्रमाण पत्र बी ग्रेड का, वहाँ पर बी और सी ग्रेड दोनों थे, यहाँ पर से बी ग्रेड है। अब यहाँ पर पेपर किस तरह का होगा वो देख लीजिए। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया जो है, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज भी आएंगे आपके। 100 अंकों का आएगा, 2 घंटे की रहेगी, यानी कि टाइम जो है आपका 120 मिनट्स रहेगा। तो आर्स मीन्स है कि 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। 100 अंकों की है। एक प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु यहाँ पर मतलब सिलेबस की बात हो रही है कि वहाँ पर सिलेबस आपको बताया गया है। इसमें मेनली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो शैक्षिक अर्हता से रिलेटेड ही आएंगे, यानी कि आपने बीकॉम क्योंकि शैक्षिक अर्हता रखी गई है तो अकाउंटेंसी से कॉमर्स बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। और एक चीज और जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि सामान्य व ओबीसी जो जनरल है या फिर ओबीसी हैं उनके लिए 45% यहाँ पर मार्क्स आपको लाने हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप आगे के लिए माने होंगे, आगे यहाँ पर जाएंगे। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अगर गलत आपने आंसर दिया है, किसी गलत उत्तर दिया है, तो वहाँ पर 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो इसको ध्यान में रख करके आपको वही क्वेश्चन का आंसर करना है जहाँ पर आपको पता है कि ये आंसर आपका करेक्ट है, तो उसको ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी है। अब इसमें देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, आप लोग चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी दे रखा है। वैसे तो 42 ईयर्स है, लेकिन अगर आपने बाकी SC ST है इन सबके लिए 5 साल 10 साल का रिलैक्सेशन भी है, वो भी देख सकते हैं आप। अब देखते हैं कि आपको इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है आपको वैसे भी पता ही है, आपको फॉर्म फिल करते ही हैं तो उतना तो जनरल आपको पता ही होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है जहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। स्टेप 2 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करनी है। 3rd में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट करना है, फिर वहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा भी बाकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि फोटो कितना होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी मेंशन है। अब इम्पोर्टेंट है कि फीस क्या रहने वाली है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड और OBC वालों के लिए 300 का रहने वाला है। SC ST और EWS वालों के लिए 150 रुपए का है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनका 150 का है, और इसके अलावा जो ऑर्फन या फिर जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर फीस आपको भरनी है। अनरिजर्व्ड की 300 है, SC ST EWS 150, दिव्यांग के लिए 150 और ऑर्फन के लिए कोई फीस नहीं है। तो अब आपने देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आप लोग को दे दी है।
अब अगर जो भी आप बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, ज़रूर से इसमें फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि जो आपने तैयारी अकाउंटेंट की करी है या आपका ऑडिट असिस्टेंट का जो एनवीएस में होने वाला है, ट्रिपल एससी का अगर आपने फॉर्म फिल किया तो वहाँ पर आपने जो तैयारी ऑडिटर के लिए करी थी, या फिर जो ये एग्ज़ाम है, तो ये सारे सबका आपका सिलेबस लगभग थोड़ा बहुत सेम ही रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी, क्योंकि डिटेल सिलेबस भी इन्होंने प्रोवाइड करवाया है, तो सिलेबस को हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।